कौन हो भाई तुम? दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। मैं साथ क्यों चलूं? आपको पेंशन का पैसा चाहिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिलवाता हूँ। आखिर तुम हो कौन? ये जानना जरूरी नहीं है। आपको पेंशन के पैसे चाहिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिलवाता हूँ। पेंशन ऑफिस जा जा के मेरी चप्पल घिस गई। मैं तो इससे थक चुका हूँ। कुछ दिन पहले एक सिनेमा आया था, किसी ने कहा उसे देखकर वैसा करने से मैं अपने पैसे निकाल पाऊंगा। मैंने बिल्कुल वैसा किया। मेरे साथ आइए। ए बुढ़ाओ, तू फिर से आ गया। धत, कितनी बार तेरे को समझाना पड़ेगा? क्यों तू मेरी कुंडली में शनि की तरह आके बैठा है? और आज तू अपने साथ ये किस लल्लू को उठा के ले आया? हाँ, तेरे पैसे ये देगा क्या? क्यों बे? नहीं, दादाजी के पेंशन के पैसे तुम दोगे। क्या? ठीक है, एक काम करो, तुम पैसे नहीं दोगे ना, इस लेटर पर लिख दो कि तुम पैसे नहीं दे पा रहे और साइन करो। अबे, मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। चल निकल यहाँ से। तुम्हें इस पर साइन करना ही होगा। अगर साइन नहीं किया तो क्या कर लेगा बे? तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? नहीं करता, जा। किसी भाई के लाल ने हमारे भाई का मुंह लाल कर दिया है। हट रे, कौन है? किसने मारा भाई को? मेरे घूस के पैसे गिरा दिए। इतने सारे पैसे? आज तो पूरी पोल खोल कर रहेगा। मेरे पैसे उठा लूं जल्दी। देखो बॉस, हम सबको धो दिया उसने, वो भी आपके एरिया में। सब इंस्पेक्टर को फोन लगा। हेलो, क्या रे गुंडा है तू? सरकारी दफ्तर में घुस के क्लर्क को मारेगा? हाँ सर, वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? वो गुंडे नहीं है, तू और ये बुड्ढा गुंडा। अरेस्ट देम। गन रखना काफी नहीं, उसे चलाना भी आना चाहिए। बोल, किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? राजा भाई ने। मैंने ये सब जनता की भलाई के लिए किया है। जनता की भलाई के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, कुर्बान कर। क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से लोगों की भलाई करते हो? इन गुंडों की फौज के साथ तुम लोगों का भला करोगे? झूठा ड्रामा कर रहे हो ये टीवी इंटरव्यू देकर। बंद करो ये सब नाटक। देखिए, वो ऐसा है कि मैं कहो तो इसका गेम बजा डालूं। अबे चुप कर, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक है। तू बस देखता जा मैं कैसे पासा पलटता हूँ। दादाजी, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। अबे फोटो खींचो जल्दी। देखो दादाजी आए हैं। दादाजी अपनी चप्पल निकालिए। आपकी चप्पल से आज मैं अपना सर गंजा कर लूंगा, गंजा कर लूंगा मैं। सुनो, ये आदमी अपोजिशन पार्टी का खुरका है। मुझे बदनाम करना चाहता है। क्या मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बदनाम करना चाहते हैं सब जने। अरे छोड़िए, अरे जाइए, मार मुझे, मार आज मुझे सबके सामने मार। एक शर्मनाक हादसा, सत्तारूढ़ पार्टी पर झूठा इल्जाम। गांधी नाम के युवक ने एमपी को चप्पलों से पीटा। सीएम गद्दी छोड़ो, दादाजी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, दादाजी जिंदाबाद। दादाजी आशीर्वाद दो, दादाजी जल्दी आओ, माला पहनाओ दादाजी को। हम तुम्हारे साथ हैं दादाजी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने देखा दादाजी के साथ क्या हुआ? ये रूलिंग पार्टी की जाती है। हम पावर में आएंगे तो दादाजी के साथ इंसाफ करेंगे। आप ठीक तो है ना दादाजी? दादाजी आप निश्चिंत रहें, हम आपको पेंशन दिलवा के रहेंगे। आओ इधर आओ। हम सब ऑपोजिशन वाले एक हैं और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक दादाजी को पेंशन नहीं मिल जाती। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दादाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर आओ, उधर क्या शूट कर रहे हो? जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये आमरण अनशन करते रहेंगे और हम इनके पीछे खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री गद्दी को छोड़ो। गांधी और सामराव को गिरफ्तार करो। योर ऑनर, मैं गुंडा हो सकता हूं, मुझे सजा दीजिए, लेकिन ये मासूम मास्टर है, कोई गुंडे नहीं।
जिन्होंने बच्चों को स्लेट पर लिखना सिखाया, उन्हीं के हाथ में मुजरिम की स्लेट पकड़वाना और गुंडा करार देना, ये कहां का न्याय है योर ऑनर? सिर्फ 1550 रुपए के लिए, अपने ही 1550 के पेंशन के लिए घूस देनी होगी इन्हें। पेंशन मांगना गुनाह है क्या? मैंने भारत देश के बारे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ये तो बिल्कुल उल्टा निकला। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद के इस देश में, इस मिट्टी में अब गुंडे पल रहे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं योर ऑनर। ये देश शरीफों का नहीं रहा, अब वहशी जानवरों का बन गया योर ऑनर। इस बेचारे गरीब का मांस खाने के लिए गुंडे कौवों की तरह इसके पीछे पड़े हैं, और उसी मांस में से हिस्सा खाने के लिए पुलिस की गैंग उन कौवों का साथ गिद्ध बनकर देती है, और उसी मांस का बड़ा हिस्सा खाने के लिए MP, MLA उन्हें बचाते रहते हैं, उनका समर्थन करते रहते हैं। उनका बस चले तो इस गरीब की हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे। न्याय, नीति, धर्म, ये कोर्ट इन जैसे मजलूम और मासूमों की हिफाजत के लिए बने योर ऑनर, इन जैसे मासूमों की हिफाजत के लिए। तू अपनी सफाई में इतना ऊंचा बोलेगा, वो भी बिना सांस लिए हुए इतना लंबा डायलॉग सुना के मुझे तू डराना चाहता है क्या बे? हाँ, सेक्शन 306, 207, 308 के अंतर्गत सुभाष चंद्र गांधी एक अपराधी है। इसके लिए उसे 2 साल बामशक्कत सजा दी जाती है, और इस घोर अपराधी की इस घोर अपराध में मदद करने के लिए एक पुराने गुंडे सैम शिवराव उर्फ दादाजी उर्फ मास्टर जी को इस अपराध के लिए 1650 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। ये क्या हो रहा है? ए शिवा, हाँ बोल बे चमचे। उस गांधी को बस 2 साल की जेल की सजा हुई है। हाँ, क्योंकि पांडु गैंग रास्ते में गांधी को मारने में फेल हो गया था, इसलिए। फोन करके पांडु और बकिया को तुरंत बुला। हाँ, इस बार पहले बुड्ढे को मरवा देते हैं, बोल देंगे आपस के झगड़े में मर गए दोनों। लेकिन इससे हमारे रास्ते में से गांधी कैसे हटेगा? अबे खजूर, इल्जाम गांधी पर डाल देंगे तो 7 साल जेल के अंदर सड़ेगा ना, लिख के देता हूँ। दम है तो मेरे उस टीचर को पेंशन दिलाकर दिखाओ, या फिर इंडिया छोड़कर यहाँ लंदन में जैसे मैं चाहती हूँ वैसे रहो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादाजी, मुझे उस क्लर्क का एड्रेस चाहिए। ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा? दादाजी प्लीज। कौन हो तुम? मेरे बारे में जान के क्या करोगे? तुम्हारा नाम बाबू राम है ना? सुना था तुम पहुंची हुई चीज हो। तुम्हारी पहचान गुंडों से लेकर नेताओं और पुलिस तक है, तभी गांधी को मैंने तुम्हारे पास भेजा था। पर तुम तो खुद कुत्ते की तरह पिटकर घर में दुम दबाए बैठे हो, और गांधी को सिर्फ 2 साल की सजा हुई है। और तो और पुलिस को भी चकमा दे दिया उसने। आखिर कौन है वो? उसकी औकात क्या है? कोई भी नहीं जानता। उसे ढूंढ कर निकालो और वहीं के वहीं खत्म कर दो। जल्दी आओ, वो बच गया, वो वापस आ गया रे। इसको छोड़ना नहीं, ये खतरनाक है। इसके हाथ पैर तोड़ दो, और अगर हो सके तो इसे मौत की नींद सुला दो। जाओ, खड़े क्या हो? जाके मारो उसे। कर क्या रहे हो तुम लोग? हाथ में चूड़ियां पहन के रखी है क्या? जाओ मारो उसे, मौत के घाट उतार दो इसे। तुम्हारे होश क्यों उड़ गए हैं? वो बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो तुम सबको जिंदा दफन कर देगा। जाओ मारो उसे। अब खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर मारो उसे। अरे कहाँ जा रहे हो?
है इंदिरा, कौन हो तुम? ये सब क्या है, बताओ मुझे इंदिरा। तुमने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती थी, नहीं इसलिए कि मैं लंदन से निकलकर यहां आकर यहां के हालात देखूं, यहां की गंदगी देखूं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो इंदिरा? आखिर तुम मुझे मरवाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है, बताओ ना इंदिरा, बताओ मुझे। तुम्हें मंदिरा याद है? मंदिरा? मंदिरा कोई और नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है। Hey bro, तुमको नहीं लगता कि ये लड़की बहुत सेक्सी है? Hey guys, listen up. I've got something to tell you. मेरी 100 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं और उसमें से आधी से ज्यादा इंडियंस रही हैं। Cheers! वो बहुत ही डम और बेवकूफ होती हैं, इसलिए उन्हें फंसाना बहुत ही आसान होता है। David, they are not Indian girls. They may be English girls. The great Indian सुभाष चंद्र गांधी, मैं तुम्हें लिस्ट दूं? आरती, रामिया, सोमचंद्रा, A to Z सारे नाम होंगे इसमें। मुझे तो सारे याद भी नहीं। Shut up, David. तुम क्या जानो इंडिया और इंडियंस के बारे में? हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिलेशनशिप की कद्र करते हैं, जिससे एक बार प्यार करते हैं उसका साथ जिंदगी भर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का डिवोर्स रेट तुम लोगों से कम है। Hey man, एक बात बताऊं, इंडियन बेब ज्यादा नखरे नहीं करती, इसलिए इजीली पट जाती है। Hey, chill bro, गुस्सा नहीं करने का, ये सब चलता रहता है, रोज का बात है। उस इंडियन बेब को देखो, she's very hot and sexy. Hey, I'm sure अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको भी पटा सकता हूँ। Hey गैंडी, तुम उस इंडियन गर्ल को जानते हो? मैं उसे फंसाऊंगा। Your country girl, she's mine, yeah. Impossible. 1 week, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दो, वो मेरी बाहों में होगी। What? She's an Indian girl. मैं जानता हूँ इंडियन गर्ल्स को। इंडियन गर्ल्स ऐसी नहीं होती। I'm sure about that. मेरा चैलेंज है, 1 वीक में वो मेरी होगी। What say? It's a challenge. I challenge you, man. या देखते हैं। देखते It's a हैं क्या challenge. होता है। Okay. तुम उस लड़की को छू भी नहीं सकते। हे डेविड, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अच्छा देखो, तुम दुबई जाओ और 4 दिन बाकी हैं and she's 4 more days. वाह, चलो ना हनी, लेट्स हैव सम फन। पूल साइड पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखा गांधी, ये लड़की कितनी बदल गई है। तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम देखना, मैं उसे किस तरह सबक सिखाता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं।